हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। जय हिंद। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। और कैसे हैं आप लोग। तैयारी क्या चल रही होगी। तैयारी तो मस्ती चल रही होगी। आज मैं आपको जो इंडियन आर्मी में भर्ती निकली है उसके बारे में बताऊंगा। इसमें हिस्ट्री कंप्लीट कराऊंगा, यानी पूरी जीएस में ही कराऊंगा। और आर्मी हिस्ट्री सिलेबस, ये हिस्ट्री में क्या क्या सिलेबस है, जो हमारे दिल में अंदर जुनून है ना कि हमें इंडियन आर्मी पाना है, तो उसी को हमें पढ़ना भी पड़ेगा। उसके लिए तभी तो हम अपने देश की रक्षा कर सकते हैं बॉर्डर पर जाके। इसलिए हमें पढ़ना पड़ेगा, और क्या क्या पढ़ना है वो भी जरूरी है। आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री। हिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक है उसके पहले हम इंट्रोडक्शन जानेंगे। हिस्ट्री में क्या क्या चीज़ है, वो हमें क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि इससे 5% पूछे जाते हैं शायद। 5% पूछे जाते हैं। और हमें क्या क्या पढ़ना है इसके बारे में हम देखेंगे। पहले आर्मी हिस्ट्री सिलेबस, यानी हिस्ट्री का सिलेबस क्या है। हमारा आर्मी सिलेबस जो पेपर होगा इसमें सिलेबस क्या है, किसी भी एग्जाम में देने के लिए पहले हमें उसका सिलेबस पता होना चाहिए कि सिलेबस में क्या क्या पूछा गया है, तभी हम कोई एग्जाम क्वालिफाई कर पाते हैं। अगर हमें सिलेबस ही नहीं पता होगा तो हम क्या एग्जाम देंगे। वो हमें उसे इन टॉपिकों को, इसमें टोटल 15 टॉपिक है। 15 टॉपिकों को मैं कराऊंगा हिस्ट्री में। इससे 25-30 क्लास लगभग लगेंगे इतने में। हिस्ट्री में आपकी इतनी हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। और वनडे एग्जाम के लिए तो कंप्लीट ही हो जाएगी। और ऐसा कराऊंगा, इससे तो 5 क्वेश्चन बनेंगे तो 4 आप पूरे ठीक से कर जाएंगे। 4 क्वेश्चन, एक नहीं पर 4 आराम से कर जाएंगे। तो हमें क्या क्या करना है हिस्ट्री में। सपना फौजी का, जो दिल में सपना है फौजी का, वो लेके रहेंगे कि आर्मी हिस्ट्री सिलेबस क्या है। सिलेबस में पहले हमें पढ़ना है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता पढ़नी है हमें। फिर पढ़ना है वैदिक काल। वैदिक सभ्यता पढ़नी है। वैदिक काल क्या है। फिर हमें पढ़ना है जैन धर्म व बौद्ध धर्म। जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ना है। और फिर पढ़ना है हमें चौथा महाजनपद व मगध साम्राज्य। महाजनपद व मगध साम्राज्य के बारे में भी पढ़ना है हमें। और पांचवा है विदेशी आक्रमण, यानी यूनानी, शक, कुषाण, हुक, इनके बारे में हमें पढ़ना है। पांचवा टॉपिक ये हो गया। छठा है हमारा गुप्त साम्राज्य, ये विहीन वंश, हमें ये पढ़ना है। छठा पढ़ना है गुप्त साम्राज्य, विहीन वंश। और सातवां है अरबी व तुर्की आक्रमण। अरबी व तुर्की का आक्रमण पढ़ना है हमें। इधर करो पहले, कंप्लीट नहीं हुआ ना, ठीक है। हाँ, आठवें पढ़ना है हमें दिल्ली सल्तनत या मुगल वंश। आठवें क्या है, दिल्ली सल्तनत, मुगल वंश। नवा है भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। नवे चैप्टर हमारे ये हो गए, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। फिर 10वां चैप्टर पढ़ना है हमें मराठा लिखा हुआ है, मराठा साम्राज्य, सिख संप्रदाय। मराठा साम्राज्य, सिख संप्रदाय, गलत हो गया। मराठा साम्राज्य, सिख संप्रदाय। फिर 8वां पढ़ना है 1857 की क्रांति। 12वां पढ़ना है संस्थाएं, कांग्रेस स्थापना व अधिवेशन, लिख रहे हैं इधर। और 13वां पढ़ना है राष्ट्रीय आंदोलन की घटनाएं। 14वां पढ़ना है महात्मा गांधी का योगदान। और 15वां पढ़ना है अंग्रेज गवर्नर। ये हमारे 15 टॉपिक है। कुल 15 टॉपिक है, मिला के मैं 15 टॉपिक को भी पढ़ना है। ये सिलेबस नहीं हो तो अपने कॉपी के पेज पे, फर्स्ट पेज पे ये सिलेबस लिख लेना। आर्मी का हिस्ट्री सिलेबस क्या 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 है। तो हमें क्या क्या पढ़ना है। सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, जैन धर्म व बौद्ध धर्म, महाजनपद व मगध साम्राज्य, विदेशी आक्रमण, गुप्त साम्राज्य, विहीन वंश, अरबी व तुर्की आक्रमण, दिल्ली सल्तनत या मुगल वंश, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। 10वां पढ़ना है मराठा साम्राज्य, सिक्किम संपदा। 11वां पढ़ना है 1857 की क्रांति। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है, ज्यादातर एग्जाम में एक क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है। संस्थाएं, कांग्रेस के स्थापना व अधिवेशन। और एक महात्मा गांधी के, एक जहाँ से उम्मीद है पूछने की, राष्ट्रीय आंदोलन की घटनाएं। और एक 15वां कांग्रेस गवर्नर। तो हम यहाँ तक तो हम सिलेबस से बताएंगे, फिर अगली वीडियो में हम सिंधु घाटी सभ्यता से स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।